नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के वीडियो के 5 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी जानकारियां हासिल करते हैं। सबसे पहले एक मुहिम रंग लाती हुई पेंशनर को 100% और 60% का डिफरेंस का 1,57,968 रुपए एरियर मिला खाते में स्पर्श से। जी हां दोस्तों, सैनिक पाठशाला केवल एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक मुहिम है, ये एक आंदोलन है। आंदोलन है आपको जगाने का, यह एक मुहिम है आप तक सही जानकारी पहुंचाने का। रिटायरमेंट के बाद एक फौजी क्लर्क होने के नाते मैंने यह सोचा कि मुझे जितनी जानकारियां मुझे है, कम से कम वो जानकारियां किसी ऐसे माध्यम से आपके सामने रखनी चाहिए जो आप तक पहुंचे और आपको उसका फायदा हो। तो मैंने सैनिक पाठशाला शुरू किया। अब उसमें जानकारियां जैसे मैं देते गया तो बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे भी सामने आती गई कि मैं खुद भी हैरत में पड़ जाता था कि ऐसा कैसे हो सकता था। जो चीजें 2000 में, 2003 में, 2012 में, 2016 में मिल जाने चाहिए पेंशनर्स को, वो अभी तक नहीं मिला हुआ है। तो इसी तरीके से इस मुहिम को मैं आगे बढ़ाता गया और आप इस मुहिम के साथ जुड़ते गए। आज मुझे कहते हुए फक्र होता है दोस्तों कि हजारों की संख्या में ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको सैनिक पाठशाला से फायदा पहुंचा है। सैनिक पाठशाला से मिली हुई जानकारी की वजह से, उन सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहने की वजह से, सैनिक पाठशाला की तरीकों को अपनाने की वजह से उनको उनका सही पेंशन मिला है। तो इसी तरीके से आज मैं जो जानकारी लेके आया हूं, एक पेंशनर है, फैमिली पेंशनर, जिनको एनहांस रेट में फैमिली पेंशन शुरू किया जाना था 2012 में, लेकिन उनको सीधे नॉर्मल रेट में दिया गया। ऐसे बहुत आज भी हैं और भी बहुत सारे हैं जिनको एनहांस रेट में शुरू करने के बजाय नॉर्मल रेट में शुरू कर दिया गया। एनहांस रेट और नॉर्मल रेट किनको किनको लागू है, कितने समय तक लागू है, उसके ऊपर मेरे वीडियोज हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो अब एनहांस रेट और नॉर्मल रेट के बीच का डिफरेंस उनको मिलेगा, वो उनको पता चला सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ने के बाद, मेरे वीडियोस को देखने के बाद। तो उन्होंने ग्रीवेंस डाला, वो मेरे साथ संपर्क में रहे और उसके बाद अब जा करके जो मेरे साथ जो उनके बच्चे जुड़े हुए हैं, जो फैमिली पेंशनर है उनके बच्चे, तो अब जा करके उनके खाते में 5 जून 2024 को 2,57,968 रुपए क्रेडिट हुआ है एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन का एरियर। ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, देखिए बहुत संघर्ष उनको करना पड़ा, सही गाइडलाइन उनको सैनिक पाठशाला से मिलती रही और उनको ये हक उनका, ये पैसा उनका जो 2012 में ही मिलना चाहिए था, अब जा करके मिला। तो आज भी पेंशनर्स हैं, बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको जागने की जरूरत है, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर दोस्तों। बढ़ोतरी 50% पर या 50% प्लस पर रेलवे ने भी लगा दी मुहर। जी हां दोस्तों, एक कंफ्यूजन है कि हमारे जो अलाउंसेस बढ़ने हैं वो 50% पे बढ़ने हैं या 50% से ऊपर होने पर बढ़ने हैं। तो रेलवे ने भी अब मुहर लगा दी है, आपको लेटर दिखाता हूं दोस्तों। रेलवे मिनिस्ट्री ने यह आदेश निकाला 4 जून 2024 को, जहां पर कहीं ना कहीं रेलवे मिनिस्ट्री ने जैसे सरकार का डिक्लेरेशन था उसी हिसाब से 50% डीए पर अपने कर्मचारियों के लिए अलाउंसेस की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी। इसका मतलब है दोस्तों कि अलाउंसेस 50% होने पर ही बढ़नी है, ना कि 50% से ज्यादा होने पर। तो इसी बात का क्लैरिफिकेशन इस लेटर में रेलवे मिनिस्ट्री ने किया है। आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर जो अलाउंसेस है उसका लिस्ट है, एनेक्जर 1 में लिस्ट है, वो लिस्ट आगे दिखाता हूं मैं, बहुत जल्दी जल्दी आपको दिखा दूंगा। 1 जनवरी 2024 से ये जो है बढ़ा हुआ रेट लागू है, ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो सके। वैसे डिफेंस पेंशनर का इस लिस्ट के साथ, रेलवे के इस आदेश के साथ ज्यादा सीधे सीधे कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये बात क्लियर हो जाता है दोस्तों कि यानी कि जो अलाउंसेस की बढ़ोतरी होनी थी वो बढ़ोतरी 50% होने पर होनी थी, ना कि 50% से ज्यादा। ये देखिए अब एनेक्जर 1, ये देखिए ये लिस्ट है पूरा अलाउंसेस का, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा। ये देखिए हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए भी अब बढ़ा दिया गया है, जो कि लागू है 1 जनवरी 2024 से। तो आप सबने देखा दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं है, 50% से ऊपर होने की कोई जरूरत नहीं है, 50% पर ही एचआरए वगैरह बढ़ चुका है, रेलवे का भी, डिफेंस का भी। तो इस कंफ्यूजन में आप भी ना रहे। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, क्या लटक गया ओआरओपी 3? सुप्रीम कोर्ट में फिर से केस, अब ओआरओपी 2027-28 में। दोस्तों ओआरओपी में एक्स 6200 वाला केस को लेकर के एक केस एएफटी में रजिस्टर हो चुका है और भारत सरकार को नोटिस जा चुका है। और ऐसे में अब जो जानकारी मिली है दोस्तों, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसेज सोसाइटी के जो चेयरमैन है वीर बहादुर सिंह जी, उन्होंने ये जानकारी दी है कि अब इस चीज को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या ओआरओपी 2 की तरह ओआरओपी 3 भी लटक जाएगा? जिस वजह से ओआरओपी 2 में भुगतान लगभग 3-4 साल बाद हुआ, तो ऐसा ही ओआरओपी 3 में भी होगा।
चलिए जो उन्होंने बात, जो इंफॉर्मेशन दी वीर बहादुर सिंह जी ने, उसको पहले छोटा सा क्लिप सुन लीजिए। सारे दस्तावेज कल की डेट में सबमिट हुए और फाइनली जज महोदय ने रिस्पोंडेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक्स पे के मामले में एक और मैं आपको जानकारी दे दूं, हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि एक मैटर्स को लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं, क्योंकि एक्स पे के मैटर्स के ऊपर जो आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, तो उन्होंने एडमिट नहीं किया। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने एडमिट तो किया नहीं, आप हमें एडमिट कर लो सुप्रीम कोर्ट में। इस पे भी हम लोग प्रस्ताव पे विचार कर रहे हैं। हम लोग कोई कोर कसर। तो आप सबने अभी सुना दोस्तों कि एएफटी में केस रजिस्टर हो चुका है, केस चलने लग गया है, अब सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी। तो क्या ऐसे में ओआरओपी 3 भी लटक सकता है? क्या ओआरओपी 2 जैसा ही हो सकता है? क्योंकि वहां भी सुप्रीम कोर्ट में केस चलने की वजह से ही देरी हुई थी। तो आप सबको बता दूं, जो पिछला केस था माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो चला था ओआरओपी 2 के समय में, वो ओआरओपी के मूल ढांचे को लेकर के था। ओआरओपी की पूरी जो व्यवस्था है, पूरा का पूरा जो रूलिंग है, उसको लेकर के था। वहां पर कई सारे पॉइंट्स थे जिनको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चली थी। लेकिन अब का जो ये मैटर है, ये सिर्फ एक्स 6200 यानी कि एक्स ग्रुप का जो 2016 के पहले और बाद वालों को अलग अलग रेट से दिया गया, उसको लेकर के है। तो इस केस से ओआरओपी 3 का इंप्लीमेंटेशन में रुकावट आ जाएगी या रुक जाएगा, ये हम नहीं कह सकते। इसकी संभावनाएं ना के बराबर है। तो दोस्तों खूब ज्यादा चांसेस यही है कि 2024 के खत्म होते होते या 2025 के शुरू होते होते हमें हमारा ओआरओपी 3 मिल जाना चाहिए। अब इतना समय तो शायद लग ही जाएगा, 4-5-6 महीने शायद लग ही जाएगा इंप्लीमेंट करते करते, क्योंकि उसके लिए बजट भी निर्धारित करना है। तो 2024 के अंत तक या 2025 के शुरू में मिल जाना चाहिए ओआरओपी 3, ये मेरा आकलन है दोस्तों। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, क्या आपको भी क्लास पे केवल 300 या 200 ही मिल रहा है और कई पेंशनर्स को तो 100, कई को तो 0 क्लास पे? क्या ऐसा हो रहा है? तो आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले तो क्लास पे किस तरीके से कुछ पेंशनर्स को 300 रुपए, ये देखिए 300 रुपए मिल रहा है, कुछ पेंशनर्स को 200 रुपए, ये देखिए कुछ को 200 रुपए मिल रहा है, और कुछ पेंशनर्स को 100 रुपए, ये देखिए कुछ को 100 रुपए। तो इस तरीके से क्लास पे का भुगतान हो रहा है। और पेंशनर्स पूछ रहे हैं मुझसे कि सर मुझे तो 300 रुपए क्लास पे मिल रहा है, क्या ये बढ़ सकता है? 675 हो सकता है, 450 हो सकता है? दोस्तों आप सबको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा, क्लास पे आपको मिल नहीं रहा है, ये मिल नहीं रहा है आपको, आपका पेंशन मिल रहा है। पेंशन कैलकुलेशन के समय में एक बार क्लास पे आपके पेंशन में जुड़ गया, उसके बाद आगे हर महीने आपको क्लास पे नहीं मिलेगा। बस सही क्लास पे जुड़ा कि नहीं आपका पेंशन कैलकुलेशन के समय में, ये आपको जानकारी रखनी है। पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाया था 450 और 675 वाला, वो 2016 के बाद के रिटायरीज का था। अगर 2016 के बाद के रिटायरीज वाई ग्रुप के क्लास 1 है तो उनको 675 रुपए मिलना चाहिए, उनके पेंशन में वो कैलकुलेट होना चाहिए। ये मेरा पॉइंट था, क्योंकि भारत सरकार का लेटर यही बोलता है। तो दोस्तों लेकिन आप जब रिटायर हुए हैं उस समय में आपका जो क्लास पे था, वो क्लास पे अगर आपके पेंशन में जुड़ करके आपको मिल चुका है, पेंशन कैलकुलेट हो चुका है, तो आगे अलग से आपको क्लास पे नहीं मिलेगा। मान लीजिए उस समय में 100 रुपए क्लास पे था, क्लास 1 का एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, तो वो आपका पेंशन में जुड़ गया है, तो आज अगर क्लास पे 1500 भी हो जाए तो उसका फायदा आपको सीधे सीधे नहीं मिलेगा दोस्तों। और जो आप क्लास पे 300 रुपए 200 रुपए देख रहे हैं पीपीओ में, वो नोशनल पे डिटेल्स वाले कॉलम में देख रहे हैं। नोशनल पे डिटेल्स यानी कि काल्पनिक पे डिटेल्स, यानी कि अगर आप सर्विस में होते तो 1 जनवरी 2016 के डेट में आपके क्या क्या चीजें कितना होता, आपका बेसिक कितना होता, एमएसपी कितना होता, क्लास पे कितना होता, वो समझाया गया है उस कॉलम में, बस और कुछ भी नहीं है। क्लास पे का सिर्फ आपने यही इंश्योर करना है कि जब आप रिटायर हो रहे थे उस समय में सही अमाउंट क्लास पे लेकर के आपका पेंशन कैलकुलेट किया गया या नहीं किया गया, बस इतना ही है। उसके आगे फिर क्लास पे हर महीने नहीं मिलेगा। चलिए अगली जानकारी, जून के बाद पेंशन नहीं आएगी खाते में, करें ये कार्रवाई फटाफट से। जी हां दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स को जून के बाद पेंशन खाते में नहीं मिलेगा। इसका रीजन ये है कि स्पर्श में जो लाइफ सर्टिफिकेट जिनका नवंबर का ड्यू डेट था उसको बढ़ा करके जून तक लेके आया गया था, और अभी जितना भी आप पेंशन ले रहे हैं वो बगैर लाइफ सर्टिफिकेट भी आपको शायद मिल रहा है। तो आप में से अगर किसी ने स्पर्श माइग्रेशन हो जाने के बाद स्पर्श के अंदर लॉगिन करके अगर ये चेक नहीं किया है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट कब का है, तो आप खतरे में हैं कि आपका पेंशन बंद भी हो सकता है।
इसलिए आप स्पर्श के अंदर लॉगिन होकर के अपना ड्यू डेट लाइफ सर्टिफिकेट का जरूर चेक करें। अगर नवंबर 2023 पड़ा है या जून 2024 तक के बीच का समय पड़ा है तो आप उसको इमीडिएटली जून के महीने में ही लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए, नहीं तो आपका पेंशन अगले महीने से बंद हो जाएगा। इस महीने का तो मिल जाएगा क्योंकि जून 30 तक डेट बढ़ाया गया है। ये जो सामने आप स्पर्श का पेज देख पा रहे हैं, इस स्पर्श के पेज में जो अलर्ट मैसेज है, इस अलर्ट मैसेज में आपको लॉगिन होने से पहले ही बता दिया गया है कि नवंबर 2023 जिनका भी लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट था उनका जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन अब जून 2024 खत्म होने वाला है, आपको स्पर्श के अंदर चेक करना है। अगर आपका अपडेट नहीं हुआ है तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी विलंब ना करते हुए सबमिट करना है ताकि आपका पेंशन कंटिन्यू रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।